हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स। इसके अलावा और भी जो टॉपिक्स हैं वो वीडियो में दिए गए हैं, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू एंड चैनल पे जाकर के वीडियोस को देख सकते हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि जो वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स। तो द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम दैट हेल्प्स इन इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ फूड। इंसेक्ट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उनको इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन में फूड के हेल्प करता है। ठीक है, इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। फोरगट, इससे हम स्टोमेडियम भी कहते हैं। इसका फंक्शन है इंजेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को इंजेस्ट करना एंड स्टोर करना। पार्ट्स की बात करें, माउथ से इनटेक ऑफ फूड, फूड को अंदर लेते हैं। फेरिंग्स पंप्स फूड इनवर्ट, फूड को इनवर्ट पंप करता है। इसोफेगस नैरो ट्यूब फॉर फूड पैसेज, इसोफेगस एक नैरो ट्यूब है फूड के पैसेज के लिए। क्रॉप टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड, क्रॉप में फूड जो है वो कुछ समय के लिए स्टोर होता है। गिजार्ड प्रोवेंट्रिकुलस ग्राइंड्स फूड, गिजार्ड का काम फूड को ग्राइंड करना है इंसेक्ट्स के अंदर जैसे ग्रासहोपर्स में। और फोरगट इज लाइन विद द क्यूटिकल, सो नो डाइजेशन अकर्स हेयर। फोरगट जो है वो एक क्यूटिकल की लाइन है, तो वहां पर कोई डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है मिडगट। तो मिडगट का क्या काम? मिसेंट्रॉन, इसका फंक्शन है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। पार्ट्स इसके वेंट्रिकुलस जो कि स्टमक मेन साइट होती है डाइजेशन की। गैस्ट्रिक कीका फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस चेस्ट जो कि इंक्रीज कर देती हैं सरफेस एरिया को और एंजाइम सिक्रीट करती हैं। फीचर्स की बात करें, नो क्यूटिकल लाइनिंग, इसमें कोई क्यूटिकल लाइनिंग नहीं होती। अलाउज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन अलाउ करता है ये। सीक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है जैसे कि प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, एमाइलेजेस। फूड इज एनक्लोज्ड इन अ पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, फूड पूरा का पूरा एक प्रोटेक्टिव लेयर जिसे पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन कहते हैं उसमें रहता है। हिंडगट प्रोक्टोडियम, ठीक है, इसका क्या काम होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड एलिमिनेशन, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है और एलिमिनेट करता है। इसके जो पार्ट्स हैं वो हैं इलियम, कॉलन एंड रेक्टम। रेक्टम का काम होता है रीएब्जॉर्ब्स वाटर एंड सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट को रीएब्जॉर्ब करना। एनस का काम होता है एक्सपेल्स वेस्ट फीकल जो होती है ना उनको एक्सपेल करता है। ठीक है, एंड हिंडगट इज अगेन लाइन विथ क्यूटिकल, और हिंडगट के पास क्या होती है? एक लाइन होती है क्यूटिकल की। एक समरी फ्लो है, माउथ, then pharynx, then esophagus, then crop, then gizzard, then midgut, digestion and absorption, and then hindgut, water absorption, and then anus। तो ये एक फ्लो चार्ट था एक शॉर्ट में इंसेक्ट्स के अंदर डाइजेशन। ये डायग्राम है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट कि इंसेक्ट्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किस तरीके का है। डाइजेस्टिव सिस्टम इंसेक्ट का जो है वो ट्यूबुलर सिस्टम है और वो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और फूड एलिमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर फोरगट जिसमें इंजेशन एंड स्टोरेज होता है, मिडगट जिसमें डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है, एंड हिंडगट जिसमें वाटर एंड एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन होता है। सो होप ये डायग्राम आपको क्लियर होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको डायग्राम का एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि मैं एक वीडियो अलग से डायग्राम्स के एक्सप्लेनेशन पे एक्सप्लेन द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स। तो अब इंसेक्ट्स के सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमंस। ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपैरिजन में इंसेक्ट्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डिफरेंट है। ये एक सिंपल ओपन टाइप सिस्टम है जिसमें मेनली न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, हार्मोन्स का, वेस्ट प्रोडक्ट का, लेकिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, जबकि ह्यूमंस में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इंसेक्ट्स हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इंसेक्ट्स के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है।
ब्लड जिसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं इज नॉट कन्फाइंड टू ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल्स में नहीं होता है। इट डायरेक्टली बाथिज द ऑर्गन्स इन द बॉडी कैविटी हीमोसिल, यानी कि जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली ऑर्गन्स को ऑर्गन्स पर फ्लो करता है ना, मतलब कोई यहाँ पर वेसल्स नहीं होती जिसके अंदर ये फ्लो करे, ठीक है। हीमोसिल ऑर्गन्स में बॉडी की जो कैविटी है उसी में ब्लड क्या करेगा, फ्लो करेगा, और इसको हम हीमोसिल कहते हैं। मेन पार्ट्स की अगर हम बात करें तो डॉर्सल वेसल, एक लॉन्ग ट्यूब रनिंग अलोंग द डॉर्सल बैक साइड ऑफ द इंसेक्ट, एक लंबी सी ट्यूब होती है जो कि डॉर्सल यानी कि बैक साइड पर इंसेक्ट के होती है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक हार्ट जिसे पोस्टीरियर पार्ट कहेंगे, इसके पास ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं जो कि हीमोलिम्फ की एंट्री के लिए होती है। एरोटा जो कि एंटीरियर पार्ट होता है जिसमें हीमोलिम्फ कैरी होता है एंड टुवर्ड्स द हेड, और हेड की तरफ जाता है। फिर आता है आपका हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ एक फ्लूइड है जो कि ब्लड के जैसा ही होता है लेकिन उसमें आरबीसीज नहीं होती, रेड ब्लड सेल्स नहीं होती, एंड यूजुअली कलरलेस और पेल, ठीक है, ये ना कलरलेस होता है। फंक्शंस की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट को रिमूव करता है, एंड डिफेंस इम्यून सेल्स का भी काम करता है, ठीक है। फिर आता है आपका हीमोसिल। हीमोसिल क्या है, द बॉडी कैविटी फिल्ड विद हीमोलिम्फ, बॉडी की कैविटी जिस हीमोलिम्फ से फिल्ड होती है तो बस उसी कैविटी को हीमोसिल कहते हैं। इसको डिवाइडेड इनटू साइनसेस, ये साइनसेस में डिवाइडेड है, जैसे पेरिकार्डियल साइनस अराउंड हार्ट, हार्ट के पास होता है, पेरीविसरल साइनसिस जो कि अराउंड गट, गट के पास होता है, पेरीन्यूरल साइनस जो कि अराउंड नर्व कॉर्ड के पास होता है। फिर आता है आपका सर्कुलेशन प्रोसेस में हीमोलिम्फ एंटर्स द हार्ट थ्रू ऑस्टिया, ऑस्टिया के द्वारा हीमोलिम्फ हार्ट में एंटर करता है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पुशेस इट फॉरवर्ड इनटू द एरोटा, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसको पुश करके एरोटा में भेज देता है। फ्रॉम एरोटा, एरोटा से हीमोलिम्फ इज रिलीज्ड इनटू द बॉडी कैविटी, उसके बाद जो हीमोलिम्फ है वो बॉडी कैविटी यानी कि हीमोसिल में रिलीज हो जाता है। इट सर्कुलेट्स फ्रीली अराउंड ऑर्गन्स, और उसके बाद वो ऑर्गन्स के चारों तरफ फ्रीली मूव करता है, एंड रिटर्न्स बैक टू हार्ट थ्रू ऑस्टिया, और वापस कहाँ आ जाता है, हार्ट में आ जाता है ऑस्टिया के द्वारा। इंपॉर्टेंट नोट की बात करें तो इंसेक्ट्स डू नॉट यूज ब्लड फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इंसेक्ट्स ब्लड का यूज नहीं करते ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। ऑक्सीजन इज सप्लाइड डायरेक्टली बाय द ट्रैकियल सिस्टम, ऑक्सीजन जो है इंसेक्ट्स में डायरेक्टली ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा ही सप्लाई होती है। अब अगर फंक्शंस देखें इंसेक्ट्स के सर्कुलेटरी सिस्टम का तो ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल में मदद करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर को मेंटेन करते हैं, डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस, पैथोजेंस के अगेंस्ट डिफेंस का काम करते हैं, इम्यून का फंक्शन। सो लास्ट में इसका कंक्लूजन आता है कि जो इंसेक्ट्स का सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन है, सिंपल है, हीमोलिम्फ होता है, फ्लो करता है फ्रीली बॉडी कैविटी के अंदर, इसका काम ट्रांसपोर्ट और प्रोटेक्शन का है, ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को। सो ये आपके सामने डायग्राम है सर्कुलेटरी सिस्टम का। सो फ्रेंड्स ये आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और मेन पार्ट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।